HTML सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा HTML क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, HTML से हम किस तरह से पेजेस बना सकते हैं। हमने अपना फर्स्ट पेज भी बनाया था HTML की हेल्प से और उसे रन भी करके दिखाया था। आई होप आपने वो सेम इम्प्लीमेंट करके देखा होगा। अगर नहीं किया है तो फर्स्ट आप उसको करके आएँ, तभी आपको यहाँ पे मज़ा आएगा और समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो हमने फर्स्ट HTML का पेज लिखा था, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक लाइन का मेन क्या होता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी से बड़ी साइट ले लो आप, कोई भी वेब पेज ले लो, उसमें इतना स्ट्रक्चर तो फॉलो होगा ही होगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपल स्ट्रक्चर है एक HTML पेज का। तो इसको अगर हमने समझ लिया तो हम कोई भी वेब पेज को आसानी से समझ सकते हैं और आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने वही फ़ाइल खोली है जो लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से वेब ब्राउज़र पे हमने रन करके देखा था। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि ये जो हेलो वर्ल्ड है, हमने देखा था कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब साफ़ है कि अगर मैं जो भी चीज़ यहाँ पे लिखूँगा वो यहाँ पे प्रिंट होगी। ओके, और एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर आपने नोटिस की है तो, कि ये पेज टाइटल लिखा हुआ है मैंने, ये भी आपको कहीं दिख रहा होगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टाइटल से आप समझ ही रहे होंगे कि एक काइंड ऑफ अ टाइटल है। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि जो मैं यहाँ लिखूँगा वो यहाँ दिखाई देगा आपको। ओके, और जो यहाँ लिखूँगा वो यहाँ दिखाई देगा। ये तो क्लियर है। ओके, अब ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये हमने लिखा क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फर्स्ट लाइन से। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको इसी तरह से इसको लिखना होता है। ये बताता है कि आप HTML यूज़ कर रहे हो, आपकी जो फ़ाइल है वो एक HTML फ़ाइल है और कौन सा वर्जन है उस फाइल का। तो जब हम ये पहली लाइन लिखते हैं तो ये बताता है कि लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं HTML का, जो कि है HTML5। ओके, देन फिर आप देखोगे कि HTML स्टार्ट होता है, राइट, और लास्ट में जाके हमारा जो कोड है वो एंड हो रहा है HTML के साथ। लेकिन ये एक बैक स्लैश इसके आगे एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो, तो HTML में क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग होता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे। पर इनिशियली आप इस कोड को समझने के लिए ये समझिए कि HTML एक एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ एंड हो रहा है। तो हम अपना जितना भी कोड लिखते हैं वो हम इस HTML एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। ओके, तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है HTML का। फिर उसके बाद हमारा आता है हेड। हेड टैग हमारा क्यों यूज़ होता है, हेड टैग का यूज़ ये है कि जब भी हमारी वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम यूज़र को नहीं दिखाते, लेकिन वो हमारी वेबसाइट को रन करने के लिए ज़रूरी होती है। अभी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो एक वेबसाइट की हमें यहाँ पे लिखनी होती है, राइट। तो वो चीज़ें हम हेड पे लिखते हैं, जो कि एक वेब पेज को हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। एक वेब ब्राउज़र को हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि यूज़र को दिखाने के लायक नहीं है, राइट। अभी जैसे हमने यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल लिखा हुआ है, तो हम एक एक्चुअली में बता रहे हैं कि वेब ब्राउज़र को कि इस पेज का टाइटल आप ये यूज़ कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कि हम हेड के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए, हेड में वो वाली इन्फॉर्मेशन डालनी है जो हमें बस वेब ब्राउज़र को एक तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है हमारे वेब पेज के बारे में, राइट। तो पेज टाइटल आप चेंज कर सकते हो, तो वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो अभी मैं करके दिखाऊंगा। देन हम आते हैं बॉडी पे। देखो, हेड ख़त्म हो गया, हेड स्टार्ट हुआ था, हेड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो काइंड ऑफ अगर आप ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करो तो उसी तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा कोड का, कि पहले हेड स्टार्ट हुआ, हेड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो, फिर हेड क्लोज हुआ, देन आपकी बॉडी स्टार्ट होगी और बॉडी एंड होगी। ओके, और देन सब कुछ रैप हो जाएगा एक तरह से HTML के अंदर, सिंपल, ठीक है। अब बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉडी का जो यूज़ है वो यही है कि आपको एक्चुअल में जो वेबसाइट बनानी है, जो यूज़र को शो करना है, वो सारा लॉजिक आप बॉडी के अंदर लिखते हो। ओके, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये आप देखोगे ये अलग से सेक्शन बना हुआ है वेब पेज का। ये ये पूरा एक तरह से बॉडी ही है। तो आप जो भी यहाँ पे बॉडी में चेंजेस करना चाहते हो, जो भी आप अपना लॉजिक लिखोगे वो बॉडी के अंदर लिखोगे ताकि वो यूज़र्स को यहाँ दिखाई दे, राइट। तो सारा काम आपका यहाँ बॉडी के अंदर होगा। अब हमने एक यूज़ किया है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए H1। H1 भी एक एलिमेंट है, ओके, जो हमें टेक्स्ट प्रिंट करने में हेल्प करता है। इसका एक्चुअल में H का मतलब है हेडिंग,
और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हेडिंग का साइज़, मतलब टेक्स्ट का साइज़। ओके, थोड़ा सा प्ले करते हैं इसके अराउंड। अगर मैं इसको H2 बना देता हूँ, राइट, अगर मैं इसको H2 कर देता हूँ और इसको भी H2 करता हूँ और देखते हैं डिफरेंस क्या है H2 और H1 में। तो आपको क्या करना है, मैंने चेंज किया, आप भी इसी तरह से चेंज करो, सेव करो फाइल को और जस्ट रीलोड कर लो अगर आपने फ़ाइल ओपन करी है। और आप देखोगे 2 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने 2 बार लिखा है। और H2 वाला जो प्रिंट हुआ है वो थोड़ा, उसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा स्मॉल है H1 से। तो यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि H1 H2 3 4 6 तक होता है हमारे पास। लाइक अगर मैं 6 भी दिखाना चाहूँ आपको तो मैं यहाँ पे 6 भी डाल सकता हूँ। पूरी सेव कर रहा हूँ और रीलोड कर रहा हूँ और ये देख रहे हो छोटा सा बिल्कुल H6 है। तो H6 सबसे स्मॉल हेडिंग होती है और H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो सपोज़ हमें हेडिंग यूज़ नहीं करनी, कुछ और भी होता है क्या हमारे पास? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, राइट, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको टेक्स्ट हेडिंग यूज़ करनी आ गई है। अब एक नॉर्मल टेक्स्ट भी तो होता है पैराग्राफ की तरह, तो उसके लिए भी बहुत इजी प्रोसेस है। आपको बस पी यूज़ करना है और इसी तरह से पी को आप क्लोज कर दोगे। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, जस्ट लाइक एच स्टैंड्स फॉर हेडिंग, इसी तरह से पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो बहुत ही इंग्लिश से मिलता जुलता है सब कुछ, राइट। तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप सब हैंड्स ऑन कर लोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं पैराग्राफ, लिख देते हैं हाय आई एम, ओ सॉरी, हाय आई एम पैराग्राफ। और फिर से सेव किया मैंने इसको और रीलोड किया। देख रहे हो हाय आई एम पैराग्राफ अलग तरह से टेक्स्ट दिख रहा है। डिफरेंस आपने देखा क्या है? डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा बोल्ड है, ये बोल्ड है, जितनी भी हेडिंग होती हैं बोल्ड होती हैं, और ये पैराग्राफ एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह है। ठीक है, तो जब आप पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हो तो आप पी टैग यूज़ करोगे, और अगर आप बोल्ड टेक्स्ट और थोड़ा काइंड ऑफ हाईलाइट देना चाहते हो तो आप हेडिंग टैग यूज़ करोगे। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसको खुद ट्राई करो। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी। धीरे धीरे हम और भी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे और भी ज़्यादा टैग्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करके देखना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक